Oh my God. What the? Oh shit. अभी जो आप बम धमाकों की आवाजें सुन रहे थे, मिसाइलों के गिरने की आवाजें सुन रहे थे, इसने पहले ही इजराइल को लहूलुहान कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच ईरान के एक ऐलान से नेतन्याहू की रात की नींद उड़ गई है। मात्र 48 घंटे बचे हैं इजराइल के पास, क्योंकि इजराइल ने जो दावा किया था कि उसने ईरान की राजधानी तेहरान समेत 3 इलाकों में हमला किया, उसको लेकर अब रिटेलिएट यानी कि पलटवार करने की तैयारी में है ईरान। और उसने तारीख, दिन और वक्त तीनों का ऐलान कर दिया है कि इजराइल पर एक बहुत बड़ा हमला होगा। यह हमला शनिवार को होने जा रहा है। इसी के साथ मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि हिजबुल्लाह ने भी एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि वो सीधे सीधे एक लंबी लड़ाई लड़ने की पूरी तैयारी कर चुका है, जिसके फौरन बाद ही इजराइल की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। जो दक्षिण लेबनान में भेजे गए थे तमाम इजरायली सैनिक, उन्हें वापस बुला लिया गया है। लेकिन बात यहां तक नहीं है, अभी कई और खबरें इसमें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे इजराइल में जबरदस्त बमबारी हुई है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। जो QR स्कैन कोड देख रहे हैं आप, ये उस पर आप जितनी संभव मदद हो हमारी मदद कीजिएगा। आपको पता ही है कि लगातार हम अब तक एक एक खबर छानकर पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से इजराइल को न केवल घेरा गया बल्कि उसके अपने साथी उसका साथ छोड़ रहे हैं। ईरान का हमला आज दिखाऊंगा ईरान कब उस पर हमला करेगा और हिजबुल्लाह ने किस तरह से गहरा घाव इजराइल को दिया है। ये तमाम चीजें होंगी, लेकिन इसके लिए लगातार हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमारी टीम बहुत मेहनत करती है। लेकिन जब हम आपके सामने न्यूज लेकर आते हैं दोस्तों, तो उस वक्त यूट्यूब इस तरह की खबरों पर कम पैसा देता है, यानी बहुत कम रेवेन्यू देता है। लेकिन आपका प्यार जो हम तक, हमारी टीम तक पहुंच रहा है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि इसी के चलते हमारा हौसला, हमारा जज्बा लगातार बरकरार है। अब आपको खबर की तरफ लेकर चलता हूं, बिना देर किए खबर पढ़िए क्या लिखी है। CNN की रिपोर्ट है। CNN ने रिपोर्ट की है और क्या लिखा, ईरान डिसाइडेड टू रिस्पॉन्ड टू इजराइल्स अटैक ऑन सैटरडे। यानी ईरान ने तय कर लिया है कि वो शनिवार को एक बड़ा हमला इजराइल पर करने जा रहा है। क्या है, अकॉर्डिंग टू देम दिस विल बी ए डिसिसिव एंड painful response and might even happen before the US presidential election। यानी कि जो अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव चल रहे हैं, पद के लिए चुनाव चल रहे हैं, उससे ठीक पहले ही हमला होगा और ये बहुत घातक और बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। ये साफ तौर पर ऐलान ईरान की तरफ से कर दिया गया है। एक और खबर मैं आपको दिखा दूं। दरअसल तेहरान टाइम्स ने खबर छापी है और इसका हेडलाइन जरा पढ़िए, जिसमें आप देख सकते हैं जो नए चीफ हैं उनकी तस्वीर भी लगी हुई है और हसन नसरुल्लाह की पीछे तस्वीर है। इसमें लिखा है हिजबुल्लाह रेडी फॉर ए लॉन्ग वॉर। यह ऐलान तेहरान टाइम्स से छापा है कि हिजबुल्लाह ने कर दिया है कि वो एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए तैयारी कर चुका है, जिसकी पहले भी कई तस्वीरें जारी की हैं, वीडियोस जारी की हैं, जिसमें आपने तमाम जखीरा देखा होगा हथियारों का। हिजबुल्लाह ने सबके सामने रख दिया, ये हमारे पास है, देख लो करना है नहीं करना है। और इन सब के बीच अब हिजबुल्लाह के नए चीफ का यह ऐलान करना कि एक लंबी लड़ाई वो लड़ने जा रहा है, वो वाकई इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। जैसे ही ये खबर आई वैसे ही देखिए इजराइल की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। क्या फैसला है, खबर पढ़िए। मैन न्यूज के नाम से जो चैनल है इनका, उसने इस खबर को छापा और क्या लिखा है, IDF बटालियन 9204 हैज विथड्रॉन फ्रॉम लेबनान आफ्टर 2 वीक ऑफ फाइटिंग। यानी 2 हफ्ते से जो इजराइल के लड़ाके क्या सैनिक गए हुए थे और एक एक करके आ ही रहे हैं वापस, देख ही रहे हैं किस तरीके से जिंदा नहीं आ रहे। उनके तमाम तोप, टैंक, बम, गोला बारूद, रॉकेट लॉन्चर सब कबाड़ में तब्दील होकर लौट रहा है और उसके साथ सैनिक भेजे जा रहे हैं। या तो वो मारे गए हैं या फिर हालात ऐसे हैं कि वो जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं। इजराइल में अस्पतालों में लंबी कतार लग गई है ऐसे सैनिकों की। अब इन सब के बीच फैसला लिया गया है कि हिजबुल्लाह से ज्यादा दिन और नहीं लड़ा जा सकता है, इसलिए अपनी पूरी की पूरी बटालियन, जिसे खास जिम्मेदारी के साथ भेजा गया था, उसे वापस बुला लिया जा रहा है। अब देखिए, एक तरफ ये 2-3 फैसले लिए गए, ईरान ने तारीख बता दी कि शनिवार को हमला करेंगे, हिजबुल्लाह ने कह दिया हम लड़ने के लिए तैयार है, इजराइल ने सरेंडर कर दिया हिजबुल्लाह के सामने और अपने तमाम सैनिक बुलाए, लेकिन हिजबुल्लाह मान नहीं रहा है। क्या किया गया, हिजबुल्लाह की तरफ से एक अटैक किया गया, इसकी जानकारी दी गई है। क्या लिखा है, ऑन 30 अक्टूबर हिजबुल्लाह टुक क्रेडिट फॉर 32 अटैक्स ऑन द इजरायली एनिमी। इट इन्वॉल्व 23 अटैक्स ऑन इजरायली आर्मी स्टेजिंग ग्राउंड। ठीक है, 23 हमले वहां किए गए अराउंड साउथ लेबनान इन नॉर्दर्न इजराइल। यानी कि दक्षिणी लेबनान से लेकर उत्तरी इजराइल में जहां भी इनके सैनिक नजर आए वहां पर ये बड़े हमले, 23 बड़े हमले जमीन पर किए गए। फिर 9 अटैक ऑन इजरायली बेसेस एंड सेटलमेंट।
और तमाम मिलिट्री बेस जो बना रखे हैं अपने अपने इजराइल ने, वहां 9 जगह वो हमले किए गए। 2 attempts to threaten Israeli jets and drones, और 2 ऐसे लड़ाकू विमान और ड्रोन लेकर डराने की कोशिश कर रहा था हिजबुल्लाह को, लेकिन उन्हें खदेड़ दिया गया। यानी हवा से लेकर जमीन तक हर तरफ हिजबुल्लाह ने इजराइल के सैनिकों को खदेड़ा है, उन पर बड़ा हमला किया है। इसकी कई तस्वीरें और खबर भी सामने आई है। अब देखिए कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें हमले को लेकर क्या क्या हुआ है। ये देखिए पहला ये हमला का वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। वीडियो देखिए, एकदम आप देखिए, गौर से देखिएगा, बहुत बस ये देखिए बड़ा धमाका होता है, सब कुछ धुआं धुआं, सब कुछ धुआं धुआं कर दिया गया। क्या हुआ है इसमें मैं बता देता हूं। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द रेसिस्टेंस डेटोनेटिंग ए हाई पावर्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस अगेंस्ट ऑन IOF बुलडोजर और इन नॉर शैम कैंप ईस्ट ऑफ तुलेग्राम। इसी से जुड़ी एक और वीडियो जारी की गई तो अचानक से देखिए बिल्कुल हमला, और उसके बाद आपने अलग अलग जगह आप देख सकते हैं धुआं उठ रहा है। आवाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण आग वहां पर लगी हुई। IOF बुलडोजर बर्न ऑन नवोलस स्ट्रीट इन नूर शाम कैंप तुलेग्राम आफ्टर बीइंग टारगेटेड बाय द एक्सप्लोजिव ऑफ द रेजिस्टेंस। ये एक खबर निकल कर आई, ये वीडियो भी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। हो क्या रहा है, हिजबुल्लाह का हमला भी एक बार मैं दिखाई देता हूं। ये हमला देखिएगा लाइन में, एक बस देखिए आसमान में देखिए सायरन बज रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लगातार ताबड़तोड़ 1 2 3 ये 3 देखिए सायरन की आवाज बज रही, कुछ नहीं। जबरदस्त हमला हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया, ये अटैक पूरी तरह से दहला कर रख दिया। ये वीडियो भी सामने आई। ऐसी कई और वीडियोस हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये एक वीडियो और देख लीजिए। 1 मिनट 51 सेकंड की वीडियो है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको दिखाना जरूर चाहूंगा क्योंकि दिलचस्प वीडियो है ये भी। वैसे तो भारत में दिवाली है, लेकिन देखिए वहां पर आसमान में किस तरह से रॉकेट उड़ रहे हैं, रॉकेट है, मिसाइल, ड्रोन सब उड़ाया जा रहा है कि भाई ले लीजिए, तोहफा दिया जा रहा है इजराइल को कि लो। जो वीडियो बना रहे हैं खुद देखकर डर रहे हैं। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि वहां से जो इन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम अपना एक्टिव कर रखा वो जवाब नहीं दे रहा। 1-2 मिसाइलें रॉकेट्स रह जाती हैं, वरना अमूमन ये तस्वीरें निकल कर आ रही है, सारी की सारी सारे के सारे रॉकेट्स गिर रहे हैं इजराइल के अंदर ही। मतलब उसको हमला, बहुत जबरदस्त हमला वहां पर हो रहा है। ये अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको खबर दिखाई कि साउथ लेबनान से लेकर नॉर्थ इजराइल तक, यानी उत्तरी इजराइल और दक्षिणी लेबनान में ये ताबड़तोड़ हमले करके हिजबुल्लाह ने खदेड़ दिया तमाम लोगों को। अब एक खबर है इसी को लेकर कि इजराइल के अंदर ये सब चीजों को लेकर क्या चल रहा है। एक फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर है एहुद ऑलमेरेट, उन्होंने क्या कहा, स्टेटेड दैट इजराइल ट्रू एनिमीज आर नॉट ईरान। मतलब इजराइल का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो ईरान नहीं है, हिजबुल्लाह नहीं है, हमास नहीं है, बल्कि वो इजरायली अतिवादी हैं, चरमपंथी हैं, जो लगातार नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें नाम भी बताया गया, जिसमें नाम बताया बेन गेविर, बेजल स्मोट्रिच। यानी बेन गेविर के लिए तो हाल ही में एक बयान भी आया था इजराइल के एक पूर्व मंत्री का। उन्होंने कहा था कि जिस आदमी के ऊपर आतंकवाद के आरोप तक लग चुके हैं, देश विरोधी आरोप लग चुके हैं, उसको आपने देश की पुलिस थमा दी है। ऐसे ऐसे लोगों पर भरोसा करते हैं, यानी अंदर खाने गृह युद्ध जैसे हालात लगातार इजराइल के अंदर बन रहे हैं। और पहले मैंने आपको दिखा दिया कैसे भाग रहे हैं। अब देखिए एक और खबर आई जिसने इजराइल को हिलाकर रख दिया। ये देखिए, पहले वीडियो देखिए। आप समझ नहीं पाएंगे भाषा, लेकिन बता दूं ये बड़ा खुशी मना रहे थे। दरअसल एक हमला किया गया था और इस हमले को लेकर बड़ा खुश रहे इजराइल के सैनिक, बड़े खुश हो रहे थे कि किस तरीके से इन्होंने लोगों को मार गिराया। इसमें लिखा भी था, सोल्जर्स हु किल्ड इन दिस इंसिडेंट वाज स्पॉटेड हैप्पी इन वन ऑफ द वीडियोस इन साउथ लेबनान सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्री। बताया गया कि ये बड़ा साउथ लेबनान में, दक्षिणी लेबनान में एक बड़ा हमला किया गया था, कई लोग उसमें मारे गए थे, तो उसके बाद खुशी मनाई जा रही थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं रह पाई और ये सैनिक मार गिराया गया। जो अपने आप को खुशी मना रहा था, सेलिब्रेट कर रहा था इस हमले को, वो मार गिराया गया है। एक और खबर मैं इससे जुड़ी आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। हिजबुल्लाह स्ट्राइक इजरायली मिलिट्री बेस नियर हाइफा में ये सब किया गया है। हिजबुल्लाह स्ट्राइक इजरायली मिलिट्री बेस नियर हाइफा। इजरायली हैज स्ट्रक अनदर इजरायली मिलिट्री बेस नियर द टाउन ऑफ मितुला इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज। ये प्रेस टीवी की तरफ से बताया गया कि एक बड़ा हमला वहां पर किया गया है और प्रदर्शन भी हो रहे हैं अलग अलग जगह। वो खबर भी आपको जल्दी से दिखा देता हूं, वीडियो देखिए। दरअसल इसको बताया गया कि साउथ ऑफ लंदन की तस्वीरें, जहां पर जो फिलिस्तीन समर्थक लोग हैं उन्होंने वहां पर अपना तरफ से प्रदर्शन किया और ये सब चीजें की गई। क्यों किया गया, देखिए बताया गया है। ग्रुप फिलिस्तीन एक्शन टारगेटेड अलियांस ऑफिस विच इन्वेंट्स टू एल्बिट सिस्टम द लार्जेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरर इन इजराइल, जो इजराइल के साथ सौदेबाजी करके वहां पर
हथियारों का लेन देन और आयात निर्यात वाली कंपनियां जो हथियार उपलब्ध करा रही हैं, उनकी कंपनियों पर अब हमले किए जा रहे हैं। लंदन के अंदर प्रेस टीवी की एक खबर है। प्रेस टीवी ने दावा किया कि फिलिस्तीन समर्थक वहां पर गए थे और ये वहां पर हमले हुए हैं। ये तमाम तस्वीरों के साथ साथ आप समझ सकते हैं हालात क्या है। पूरी तरह से इजराइल बर्बादी की कगार पर है, क्योंकि 48 घंटे बाहरी है भाई। इजराइल हमला करने जा रहा है, कहकर हमला करने जा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।